इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मंगलवार सुबह नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल अस्पताल पहुंच गए। कलेक्टर ने मेडिकल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही एक कमरे में खाली कुर्सी देखकर कलेक्टर नाराज हुए। उन्होंने मेडिकल अधीक्षक अरविंद शर्मा से सवाल जवाब करते हुए डॉक्टरों के आने जाने का टाइम पूछा। इसके बाद कलेक्टर जब मेडिकल के परामर्श कक्ष पहुंचे तो वहां कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। कलेक्टर ने इस पर कड़ी नाराजगी दिखाते हुए अधीक्षक से कहा कि जब परामर्श कक्ष में ही कोई नहीं है तो फिर मरीज और उनके परिजनों की समस्याएं कौन देखता है। कलेक्टर ने मेडिकल परिसर में प्रवेश करने के पहले सड़क किनारे दुकान लगाने वाले दुकानदारों से बात की। कलेक्टर ने कहा कि सड़क पर दुकान लगाने से बेहतर है कि निर्धारित स्थान पर ही दुकान लगाए। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त भी मौजूद थे। ये अभी रीजन इंसिडेंट के कारण ही आज इन्हें मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण किया है। उसमें पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है ना, हमको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या है, साथ में डीन भी रखे, सुपरिटेंडेंट भी रखे। उसके अलावा हाइट्स की एजेंसीज़ हैं, सिक्योरिटी और है ना क्लीनिंग का और है ना बायोमेडिकल वेस्ट है ना कलेक्शन का लेकर है ना सभी एजेंसी साथ में रहे हैं। डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज के सामने इंक्रोचमेंट भी है, उसको भी रिमूव करने के लिए निर्देश दिया है। और एम्बुलेंस का तो ऑलरेडी हम लोग आदेश इशू कर ही रहे हैं, ऑलरेडी डायरेक्शन तो दे ही दिया है कि कोई भी निजी एम्बुलेंस परमानेंटली मेडिकल कॉलेज कैंपस में ना खड़े है ना नहीं हो सकती है। आज है ना 144 का ऑर्डर भी है ना इशू होगी। उसके अलावा कुछ वार्ड्स और ओपीडी का भी है ना हमने देखे हैं, कुछ है ना सुधार है ना हमको करना है, सीपेजेस हैं उसके लेकर भी है ना हम लोग डीन से है ना बात किए हैं। मुझे लग रहा है हम लोग आने वाला समय पे लगातार इसको है ना निरीक्षण करेंगे, एक है ना टीम भावना के साथ है ना काम करेंगे सो दैट जनता को एक और है ना फैसिलिटीज़ है ना मिल सके। जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एम्बुलेंस बुकिंग के विवाद में 59 वर्षीय वृद्धा की मौत ने पूरे सिस्टम को सकते में ला दिया है। कलेक्टर इलैयाराजा टी की सख्ती के बाद परिवहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। प्रभारी आरटीओ संतोष पाल ने सभी एम्बुलेंस संचालकों को किराया सूची चस्पा करने के साथ तय मानकों के अनुसार ही संचालन के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं पाए जाने पर इन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल नरसिंहपुर निवासी फूलाबाई अहिरवार को लीवर से संबंधित बीमारी के चलते बेटा हेमराज 12 मार्च को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराने लाया था। रविवार को उनके पड़ोस में भर्ती मरीज की मौत हो गई। परिजनों को शव ले जाना था। परिवार की तकलीफ देखकर हेमराज मदद को आगे आया। एम्बुलेंस बुकिंग को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एम्बुलेंस संचालक और अस्पताल में काम करने वाले ठेका कर्मी इस पर नाराज हो गए। एम्बुलेंस संचालक और ठेका कर्मी 15-16 की संख्या में वार्ड नंबर 16 में घुस गए। आरोपी हेमराज को पकड़कर मारने लगे। बेटे को पिटता देख वार्ड में भर्ती फूलाबाई चिल्लाने लगी। मारपीट के दौरान आरोपियों में कुछ फूलाबाई के ऊपर ही गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपियों ने हेमराज को भी बेरहमी से मारा पीटा। इसके बाद वो धमकी देते हुए भाग निकले। मेरी माताजी को लीवर प्रॉब्लम थी। हम लोग इससे पहले आए हुए थे, ठीक हो गए थे और अभी भी आईसीयू से हम बाढ़ में आ गए थे, ठीक हो गई थी हमें। क्या हुआ था कल घटना? कल घटना हुई कि मैं एक बगल में एक दादाजी थे, तो उनकी भांजी की डेट हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। तो एक भैया आए, उन्होंने बोला कि 8,000 रुपये लेंगे, 8,000 में होगा। तो दादाजी मेरे पास आए, बेटा कि 8,000 मांग रहा, ज़्यादा इतना तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं दादाजी मेरे एक नंबर है मेरे पास, आप उससे बात कर लो, शायद कम ले लेगा। तो दादा ने बोला ठीक है। तो बात कराई तो उसने 4,000 बोला, तो दादाजी ने 3500 रुपये में वो बुक कर ली। इसी कारण वो लोग आए मेरे से, और मेरे से एक 15-16 लोग थे। वो आए हुए और मेरे पे मारना शुरू कर दिया। तो मैं इस साइड से उस साइड में भागा, तो मेरे पीछे दौड़े। तो मेरी माता जी थी, तो उनके ऊपर चढ़ गए, तो उनके मुंह में से ब्लड आ गया और वो शांत हो गए। हाँ, 16 नंबर वार्ड में एक कंप्लेनेंट है जिनकी माताजी भर्ती थी और जिनके पड़ोस में भी एक व्यक्ति भर्ती थे जिनको बाहर जाने के लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। तो उनकी सहायता हेतु जो कंप्लेनेंट है उन्होंने उसको कम दाम में एम्बुलेंस मुहैया करवाई, जिस पर से जो स्थानीय एम्बुलेंस कर्मचारी थे उनमें से 7-8 लोग के लगभग पहुँचे वहाँ पे। उनमें से 2-3 लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, जो कि वार्ड में घुस के मारपीट करी थी, जिस पर से उनकी माताजी वहाँ भर्ती थी। और उनका ऐसा कहना है कि उसी मारपीट के दौरान धक्का मुक्की पे उनकी माताजी का सदमे से देहांत हो गया है, जिस पर से अभी उनकी माताजी का आज पीएम कराया जा रहा है। और जो भी आरोपी व्यक्ति हैं कुछ लोग चिन्हित हो गए हैं और उन पर शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जबलपुर के लॉर्डगंज थाना क्षेत्र के MR 4 रोड पर स्थित एक स्पा सेंटर पर 2 स्कूटी सवार युवकों ने एक सुअर मार बम फेंक दिया। गनीमत ये रही कि इस बमबाजी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सुअर मार बम स्पा सेंटर की दीवार में लगा। घटना को अंजाम देने के बाद अज्ञात बदमाश फरार हो गए। पुलिस अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है। ये इनहेल स्पा सेंटर है MR 4 रोड में। वहाँ पे आज शाम लगभग 6 बजे 2 अज्ञात स्कूटी चालकों लड़कों के द्वारा एक सुअर मार बम फेंका गया है 2 ठो। तो दीवार में बम लगा है। वो बेसिकली कोई जनहानि नहीं हुई है, बट हम अपने लेवल पे इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर कर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। शादी का झांसा देकर युवतियों और महिलाओं को गुमराह करना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला मदन महल थाने में आया है। शिकायत में फरियादी ने निक्की ठाकुर नामक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने की रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के आला अफसरों का दावा है कि निक्की ठाकुर को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना मदन महल में एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एक अनाविदक है आरोपी निक्की ठाकुर के द्वारा फरियादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। इसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा की जाने पर थाना मदन महल में आरोपी निक्की ठाकुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125/22 धारा 376 2N 376 2H 506 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी आरोपी निक्की ठाकुर फरार है, जिसको शीघ्र ही पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक अभियान चलाया गया है, जिसमें कि 2 रथ निकाले गए हैं, जो हर बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान के अंतर्गत हर वार्ड में गली गली में घूमेगा और बच्चों के बारे में संदेश भेजा जाएगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कलेक्टर ने आज हरी झंडी दिखाकर इन 2 वाहनों को रवानगी दी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और है ना सेफ सिटी अभियान के अंतर्गत महिला बाल विकास के द्वारा है ना 2 रथ का है ना आज रवाना किया गया। ये हर वार्ड में गली में जाके ना संदेश देगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर। उसके अलावा एक सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत है ना पूरी जबलपुर है ना सिटी में 58 स्पॉट्स आइडेंटिफाइड है। उस स्पॉट्स को लेकर है ना ये लोग है ना वहाँ जागरूकता करेंगे। वहाँ कोई कमी आए तो उसको हमको भी अवगत कराएंगे। उसमें चाइल्ड लाइन के है ना कोई बंदा है इस व्हीकल में ना बैठेंगे, वो है ना लोगों को है ना गाइड कराने में ना मदद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।